हेलो एवरीवन। तो हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं कल जो होने वाला है, यानी कि 7/5/2025 को जो मॉक ड्रिल होने वाला है उसके बारे में, मॉक ड्रिल्स के बारे में। कई सारी बातें इसमें आ रही हैं, लेकिन मेरी जिम्मेवारी है आप तक, यानी चूँकि आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं, इसके बारे में आप जानकारी पहुंचा सकते हैं। तो आप तक ये सही जानकारी पहुंचाना। मॉक ड्रिल, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए और अपनी नेट की तैयारी के लिए। चलिए तो बात करते हैं मॉक ड्रिल्स। मॉक ड्रिल्स सबसे पहले आप बता दें कि एक तरह का रिहर्सल होता है सिविलियन डिफेंस के लिए। किसके डिफेंस के लिए? सिविलियंस, आम जनता के सुरक्षा के लिए एक रिहर्सल होता है। यह रिहर्सल किस लिए किया जाता है? यह रिहर्सल किया जाता है आपको एयर स्ट्राइक से बचने के लिए। एयर स्ट्राइक से बचने के लिए, हवाई हमले जो होते हैं उससे बचने के लिए किया जाता है। अभी जो किया जा रहा है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो टेंस माहौल चल रहा है उसके मद्देनजर मिनिस्ट्री ऑफ होमलैंड अफेयर्स के द्वारा कराया जा रहा है। ये सभी राज्यों को इसके निर्देश दिए गए हैं। अब चूंकि हम लोग पटना के हैं तो पटना के दृष्टिकोण से आपको बता दें कि बिहार में कुल 6 जिलों में ये होने वाली है: बरौनी, कटिहार, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय और किशनगंज। ठीक है। अब टोटल जितने भी जिले हैं भारत में, हम आपको बता दें कि उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है: कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। कैटेगरी 2 में जो होते हैं वो आपके आते हैं मीडियम सेंसिटिव, और कैटेगरी 3 में जो आते हैं वो लोअर सेंसिटिव आते हैं, यानी कि जिसपे सबसे कम हमले की आशंका रहती है। अब आपका पटना जो शहर है वो कैटेगरी 2 में आता है कि इसकी मीडियम चांसेज हैं, मतलब ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, तो ये कैटेगरी 2 में आ रहा है। अब जो मेन मुद्दा है उसको जान लीजिए। पहली बात तो हमने कहा कि ये रिहर्सल है, इसमें पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात, इसमें जरूरी 2-3 चीजें जो आपको ध्यान में रखिए। पहली बात, किसी भी अफवाह से आपको बचना है। किसी भी अफवाह से आपको बचना है, अफवाह पे ध्यान नहीं देना है। उसी जानकारी को फॉलो करना है जो प्रशासन के द्वारा आपको दी जा रही है। प्रशासन के द्वारा आपको दी जा रही है तो प्रशासन के द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसका पालन कीजिए। ठीक है, तो घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, बस ये एक रिहर्सल है। तो प्रशासन के द्वारा जो भी जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है उसी को फॉलो करेंगे, अफवाह के चक्कर में कभी भी न पड़ेंगे। अब बात आती है कि मॉक ड्रिल में होगा क्या, क्या होता है और क्या होगा कल, यानी कि कल क्या होने वाला है। तो कल हम आपको बता दें कि मॉक ड्रिल में, यानी कि 2 मिनट के लिए आपको 7 बजे के आसपास 2 मिनट के लिए आपको सायरन सुनाई देगा। क्या सायरन सुनाई देगा? सायरन, जो खासकर आपको पुलिस की गाड़ी या जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती है उसके द्वारा सुनाई जाती है। ठीक है, पटना में अबाउट 70 से 80 जगहों पे ये सायरन सुनाई देगी। ये सायरन काफ़ी लाउड होता है। इसका डेसिबल 120 से लेकर के 140 के आसपास होता है। ये 2 से 5 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ पहुंचती है। तो ये 2 मिनट तक आपको सायरन सुनाई देगी। सायरन सुनने के जस्ट बाद आपका ब्लैकआउट हो जाएगा। ब्लैकआउट किया जाता है। ब्लैकआउट में यानी कि सारी बिजली की जो लाइनें हैं वो काट दी जाएंगी 10 मिनट के लिए। कितने मिनट के लिए? 10 मिनट के लिए। इस समय आपको घबराना नहीं है। ये 2 मिनट जैसे ही सायरन आपको सुनाई दे, आप इस चीज के लिए अलर्ट हो जाइएगा कि 10 मिनट के लिए ब्लैकआउट होना है। तो आप किसी अपने घर में ही है तो घर में रहिएगा, बाहर नहीं निकलना होता है। इसमें सुरक्षित स्थान आपका घर है, घर में रहिएगा, सुरक्षित स्थान पे बैठ जाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि मोबाइल, मोमबत्ती या टर्च न जलाई जाए। ये प्रशासन का निर्देश रहता है ब्लैकआउट में। तो ये चीजें आप न जलाएं और किसी न किसी सुरक्षित स्थान पे बैठे रहें। ब्लैकआउट के तुरंत बाद फिर से आपकी लाइट आ जाएगी, आपको कोई परेशानी उसके बाद नहीं होती। बस ये आपके जानकारी के लिए, आपके अवेयरनेस के लिए एक मॉक ड्रिल है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, आपको कोई परेशानी न हो। आम जनता के लिए ये रखा गया है ताकि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। तो अपना भी ध्यान रखें, अपने आसपास के लोगों को भी तक भी ये जानकारी पहुंचाएं, उन्हें भी जानकारी दें कि इसमें होता क्या है। ठीक है, अगर बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के बोल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ ताकि ये जानकारी हम सब तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच।